So in today's lecture, we are going to set up Cloudinary. Cloudinary एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग इमेजेस अपलोड कर सकते हैं और वहां से आपको लिंक मिल जाएंगे इमेजेस के जो अपनी वेबसाइट्स पे दिखा सकते हैं। तो इस तरह के एक क्लाउड का हम सेटअप करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी डाली थी। मैंने आपको रन करके दिखा दिया है, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टेड आ रहा है। परफेक्ट। सो आज क्या करने जा रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करेंगे किसकी, क्लाउडनरी की। उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले कॉन्फ़िग फोल्डर में, यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाएंगे और फाइल का हम नाम दे देते हैं अभी के लिए क्लाउडनरी। परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया .js एंड ये हमारी फाइल बन चुकी है। अब इस फाइल के लिए हम लोगों को कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स चाहिए होगी जो हमें करनी पड़ेगी आगे जाके। इस काम के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग एक पोर्टल को यूज़ कर रहे हैं, आपके सामने है। मैं आपको बताता हूँ ये पोर्टल यूज़ कैसे करना है। आप गूगल पे जाके लिखेंगे द नेम ऑफ योर क्लाउडनरी, उसके बाद आप इसका फर्स्ट पेज एक्सेस करेंगे। मेरे को ऑलरेडी लॉग इन है, आप जाके यहाँ से फ्री साइन अप कर ले गूगल के थ्रू और फ्री लॉग इन कर ले। जब आप इसको पहली बार चलाएंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पोर्टल आएगा। इस पोर्टल से आपको चाहिए इनकी कीज। सो ये कीज गेट करने के लिए आप क्लिक करेंगे गो टू एपीआई कीज के बटन पे यहाँ पे, एंड यहाँ पे जाने के बाद आप लोग जनरेट कर सकते हैं अपने खुद के लिए, खुद के प्रोडक्ट के लिए एपीआई की। ऑलरेडी एक एपीआई की आपको यहाँ बनी हुई मिलेगी, अगर आप चाहें तो आप नई भी बना सकते हैं। उसके लिए आप क्लिक करेंगे जनरेट न्यू एपीआई की पे, एंड यहाँ पे जाने के बाद एक ईमेल कंफर्मेशन आपको दिया जाएगा। तो मैं जाता हूँ अपनी ईमेल पे और यहाँ से एक ईमेल कंफर्मेशन हम लोग ले लेते हैं जो कि हमको बताएगा कि बेसिकली एक आईडी हमारे पास आई होगी, एक कोड हमारे पास आया होगा। हम इसको ओपन करते हैं, इस मेल को ओपन करके एक कोड हमारे पास है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और डाल देते हैं कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे, एंड इसको अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद बेसिकली होगा क्या, हमको एक कस्टम एपीआई की जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देते हैं और अभी के लिए मैं इसका नाम डालता हूँ ई कॉमर्स, इस तरीके से। नाउ सो बेसिकली ये एपीआई की मेरी जनरेट हो रखी है किसकी, क्लाउडनरी की। अब इसका सेटअप हम लोग कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो हम जाएंगे कहाँ पे, हमारे यहाँ पे env फोल्ड फाइल के ऊपर, और env फाइल पे जाने के बाद हम लोग को जैसे हमने MongoDB के पैरामीटर सेट किए थे उसी तरीके से हम सेट करेंगे क्लाउडनरी की। सो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ CLOU, कोशिश करें कि जो भी आप नाम डालें वो कैपिटल्स में डालें। सो मैं यहाँ डालता हूँ क्लाउडनरी, और क्लाउडनरी के बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ API की। अब यहाँ पे आप डालेंगे अपनी की। सो जाते हैं पोर्टल पे और यहाँ से हमारी की कॉपी कर लेते हैं। यहाँ ऑप्शन आपको गिवन है की कॉपी करने के लिए, आप पेस्ट कर लीजिए। गो टू द नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे आपको दूसरी की डालनी है। उसके लिए हम सेट करते हैं पे क्लाउडनरी, और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और लिख देते हैं परफेक्ट। एंड उसके बाद सेम इन्वर्टेड कॉमास में आप जाएंगे, यहाँ पे इसको रिवील करेंगे और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे और पेस्ट कर देंगे। आफ्टर दैट वी नीड अनदर थिंग, वो हम उस पर भी काम कर लेते हैं। सो सेम हम वापस से डालेंगे, यहाँ से हम हटा देंगे ये और नेम डाल देंगे, और नेम को हम डालेंगे यहाँ से। अब नेम हमें कहाँ मिलेगा, वो हम कॉपी करेंगे उन्हीं की वेबसाइट से, यहाँ से ये नेम कॉपी करेंगे और नेम कॉपी करने के बाद हम यहाँ पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। सो हमारे पास 4 पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन हो चुके हैं, हमने चारों पैरामीटर्स यहाँ पे बना लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट ये कि जो कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ की है उस कॉन्फ़िगरेशन से कनेक्ट करना है cloudinary.js पे। सो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एंड पुट अ ब्रैकेट एंड टाइप v2 एज क्लाउडिनरी, और यहाँ पे कर लेना फ्रॉम क्लाउडनरी इस तरीके से। तो इंपोर्ट आपने लगा दिया है। इंपोर्ट करने के बाद आप सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो मैं डालता हूँ कनेक्ट क्लाउडिनरी, एंड एक एरो फंक्शन कॉल करते हैं असिंक लगा के इस तरीके से, एंड यहाँ पे एरो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। साथ में इस फंक्शन को एक साथ ही एक्सपोर्ट करवा लेते हैं। सो यहाँ डालेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फंक्शन का नाम कॉल कर देंगे। अब आते हैं और यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स हमने यहाँ पे env फाइल में डिफाइन किए थे उन पैरामीटर्स को यहाँ कनेक्ट करने का टाइम आ चुका है। तो ये करने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे क्लाउडनरी को और लगाएंगे डॉट कॉन्फिग। सो डॉट कॉन्फिग जो हमारा फंक्शन है वो एक डिक्शनरी फॉर्मेट में आएगा, या आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आएगा।
यहाँ पे सबसे पहले पहली की डिफाइन करेंगे, दैट इज क्लाउड नेम। जाएंगे और कॉल करेंगे प्रोसेस डॉट द env फाइल डॉट, एंड उसके बाद आप डाल सकते हैं यहाँ से जो भी आपने डिफाइन किया था वो चीज़ें। तो हम env फाइल पे जाते हैं, यहाँ से नाम उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से, ब्रैकेट लगाते हैं। सेम वी नीड अनदर पैरामीटर दैट इज API की, विल पुट दिस एंड सेम प्रोसेस अगेन, प्रोसेस डॉट env डॉट एंड द नेक्स्ट थिंग, वो हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम जाएंगे वापस जेएस फाइल पे, पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट कॉमा एंड देन द सीक्रेट की लगाएंगे। सेम प्रोसेस आप लगाएंगे प्रोसेस डॉट env डॉट एंड फिर आप कॉल करेंगे यहाँ पे आपके थर्ड पैरामीटर को। कॉपी किया, कॉपी करके जेएस फाइल पे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन दोनों फाइल्स को अटैच कर देना है। अब इसको सेव कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं सर्वर डॉट जेएस पे, और फाइनल स्टेप होगा हमारा वो जो फंक्शन हमने वहां डिफाइन किया था उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे इस तरीके से, एंड आई विल जस्ट सेव दिस। एंड आफ्टर सेविंग दिस यू कैन चेक वी डोंट हैव एनी एरर्स इन आवर कंसोल। हमारा पोर्ट नंबर कनेक्टेड है, हमारा डीबी कनेक्टेड है एंड हमारा क्लाउडनरी कनेक्टेड है। तो वी आर सेटअप विद द क्लाउड, वी आर सेटअप विद द सर्वर्स, वी आर सेटअप विद द डेटाबेस कनेक्शंस। सो यहां तक का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको ब्रीफ आउट कर देता हूं। सबसे पहले आप अपने डिटेल्स फिल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस डालेंगे env फाइल में, उसके बाद आप बनाएंगे cloudinary.js और यहाँ पे कनेक्शंस करेंगे और फिर उन कनेक्शंस को कॉल करेंगे server.js में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।